सबसे बड़ी मार्शल बहन ने उपचार दिया, अध्याय 51 से लेकर 60 तक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार, अध्याय 51। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेरी कनिष्ठ बहन एक अपंग आध्यात्मिक जड़ के साथ पैदा हुई थी। वह संयमित रही है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। बाय लियान ने डींग मारना शुरू कर दिया। मेरी कनिष्ठ बहन की तुलना में कम प्रारंभिक बिंदु है, सभी अमर कृषक, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें 10 साल के भीतर एक दृढ़ हृदय के मार्गदर्शन में वह निश्चित रूप से पूर्वी शेंझोउ में प्रसिद्ध हो जाएगी और मुझसे अधिक शक्तिशाली अमर कृषक बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह। न केवल चेन जियांगलिंग स्तब्ध था, बल्कि उन बुजुर्गों पर भी ध्यान दे रहा था जो अभी भी यहाँ ध्यान दे रहे थे, और जियो जिनसे जो उछल रहे थे और सो जाने में असमर्थ बिस्तर पर मुड़ रहे थे, वे भी दंग रह गए। तो वरिष्ठ बहन की नजर में क्या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली व्यक्ति है? जियो जिनसे का दिल कांप गया। मां की तरह ही सीनियर सिस्टर बाय। यह एक लंबी रात थी और वह और भी अधिक सो नहीं सकी। चेन जियांगलिंग ने बाय लियान की आंखों में निश्चित रूप से देखा। उन आंखों ने ईमानदारी का पता लगाया, लेकिन यह इस तरह का लुक था जिसने अचानक उसे असंबद्ध बना दिया। क्या वह जियो जिनसे से भी बदतर है? ऐसा ना करें। वह इसे बाय लियान को साबित करना चाहती थी। चेन जियांगलिंग खड़े हो गए, उनकी आंखें जीवन में वापस आ गईं। कल की प्रतियोगिता प्रतीक्षा करें और देखें। उद्धरण चिन्ह। अरे, मैंने अभी तक मरम्मत शुरू नहीं की है, आप अपने आप से सामान्य कैसे हो गए? बाय लियान हैरान थी, उसने कहा, चलो रुको और देखो। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 34। बाय लियान का सच्चा इरादा। चेन जियांगलिंग को गुस्से से भागते हुए देखकर बाय लियान को अचानक लगा कि वह एक छिपी हुई मरम्मत करने वाला मास्टर है, और जो संत पूरी तरह से टूटने वाला था, वह वास्तव में उसके कुटिल तर्क के तहत पुनर्जीवित हो गया था। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी प्राकृतिक ऋषि खेती के लिए उसकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि ऋषि के ज्ञान के कारण पवित्र है? बहुत मजबूत। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने विचार करना शुरू किया कि क्या वह एक वर्ग चलाएगी और लोगों को शुल्क के लिए राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए सिखाएगी, लेकिन जियो जिनसे के अंधेरे बेडरूम को देखने के बाद उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। वह नहीं जानती थी कि उसका अपना दुष्स्वप्न पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसलिए वह दूसरों को सिखाने के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त करेगी। बाय लियान ने अपने कोमल कानों के साथ खेला और केवल हिलाने और पुताई करने के बाद जाने दिया। आप अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे खाएं, मैं पहले ध्यान करने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। छोटा खरगोश मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया। यह पाया गया कि बाय लियान के साथ शरण लेने का उसका निर्णय वास्तव में सही था। यह न केवल भूख की समस्या को हल करता है, बल्कि यह थंडरबर्ड जैसी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक घास का भी आनंद ले सकता है। क्या अधिक है, यह अब नाम में बाय लियान का आध्यात्मिक पालतू है। बाय लियान कौन है? यह एक 18 वर्षीय नवजात आत्मा मास्टर डू जियानमिन की नामात्र बड़ी बहन है, जो एक प्राकृतिक संत है जो 1000 साल में एक बार होता है। इसे कहीं और कहने की हिम्मत न करें, कम से कम कोई भी इसे डेक्सियनमन के पास धमकाने की हिम्मत नहीं करता है। जो कोई भी मुझे धमकाने की हिम्मत करता है, मैं सीनियर सिस्टर बाय को आपको मौत के घाट उतार दूंगा, आप कमीने। उद्धरण चिन्ह। ये लहर एक खरगोश नकली बायवेई है। तारांकन खुशी से गड़गड़ाहट की कलियों को पचाना शुरू कर दिया जो अभी उसके पेट में खाया गया था। वे दिन जब लोग खरगोश होते हैं, आरामदायक होते हैं। डॉट 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 शाम की हवा का झोंका। यूनलुओ पीक के मुख्य हॉल में सभी बुजुर्गों ने एक दूसरे को खाली निराशा में देखा। वे अभी भी सोच रहे थे कि परेशानी को कैसे हल किया जाए, लेकिन बाय लियान और शेन जियांगलिंग ने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। इतनी जल्दी? चेन जियांगलिंग की उज्ज्वल आंखों को देखते हुए जुए यूनजी को झटका लगा। उसने एक और सांस ली, मरम्मत करना अच्छा है। यान यू, जो अभी अभी भागे थे, बड़बड़ाया, मुझे पता था कि बाय लियान उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो जानबूझकर दूसरों को अपमानित करेगा। इस दृश्य को देखकर मैंने उसके सच्चे इरादों को समझा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इस कथन से आपका क्या तात्पर्य है? गाओ यी और अन्य लोगों ने यान यू को संदिग्ध रूप से देखा। उम्मीद की आंखों ने यान यू को गौरवान्वित किया। आप वास्तव में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। वह मुस्कुराई और बोली, क्या मेरे शिष्य वेनरिन येल को बाय लियान के साथ पहले कोई गलतफहमी नहीं थी? तब से मुझे पता था कि बाय लियान महान ज्ञान के व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि उसने संत के माध्यम से बहुत पहले देखा होगा। उसके दिल में राक्षसों द्वारा फंसे, उसने जानबूझकर अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर को ऐसा करने दिया।
उद्धरण चिन्ह, मैं समझता हूँ। एक बड़ी अचानक चिल्लाया। बाय लियान निश्चित रूप से चेन जियांगलिंग को अपने राक्षसों से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहती थी। आप देख सकते हैं कि चेन जियांगलिंग ने स्पष्ट रूप से अपने दिल में एक बाधा को पार कर लिया था जब उन्होंने कियोनमिंग पीक छोड़ दिया था। उद्धरण चिन्ह, समझ में आता है। दूसरों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। यान यू ने जारी रखा, हालांकि परिणाम अच्छा है, इस तरह का व्यवहार अभी भी बहुत जोखिम भरा है अगर वह संत को मनाने में विफल रहता है। उद्धरण चिन्ह, है। उद्धरण चिन्ह, जुए युंजी ने अपना सिर हिलाया। आप ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार बाय लियान अभी भी युवा है। युवा लोगों के लिए आक्रामक होना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम अपनी उम्र के होते हैं तो हमें जल्दबाजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसके अलावा वह एक जन्मजात संत है। जिसने भी कहा कि बाय लियान ने इसके माध्यम से नहीं देखा। मानव हृदय, बुरी किस्मत को सौभाग्य में बदलने की क्षमता। उद्धरण चिन्ह, समझ में आता है। यान यू अभिभूत था। ऐसा घमंडी व्यक्ति एन लैन जैसी उस बुदबुदाती छोटी महिला का प्रशिक्षु कैसे बन सकता है। यह अफसोस की बात है कि वह उससे आगे निकल गई। इसके बाद डेक्सियनमेन के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ मिल गए और पूर्वी शेंझोऊ में शीर्ष संप्रदाय से बाय लियान की वास्तविक योग्यता को छिपाने के मामले पर चर्चा करने लगे। बाय लियान एक जन्मजात संत हैं, ये खबर व्यापक रूप से फैली हुई है, लेकिन वास्तव में इसे मानने वाले लोगों की संख्या उतनी नहीं है जितनी कल्पना की गई है। मुख्य कारण यह है कि 1 साल पहले योची सेक्रेड माउंटेन ने किसी को देखने के लिए डेक्सियनमेन को भेजा था और उस दूत द्वारा दिया गया मूल्यांकन निष्पक्ष था। सौभाग्य से बाय लियान का पवित्र शरीर उस समय जागृत नहीं हुआ था और डाओयू की दृष्टि प्रकट नहीं हुई थी। उद्धरण चिन्ह, जुए युंजी भाग्यशाली महसूस किया, अन्यथा डेक्सियनमेन उठने का अवसर याद करेंगे। ... अगले दिन कियोनमिंग पीक का शीर्ष प्रकाश की किरणों से भरा है। जियो जिनसे, जो पहले की तरह बरामद हुए थे, बाय लियान के सामने खड़े थे, सीधे तेज तलवार के रूप में। बाय लियान ने शांति से कहा, जीत में अभिमानी मत बनो और हार में हतोत्साहित मत बनो। उद्धरण चिन्ह, जियो जिनसे ने सख्ती से सिर हिलाया। कल रात सीनियर सिस्टर बाय के शब्दों को सुनने के बाद वह आज अपनी पूरी ताकत का उपयोग कैसे नहीं कर सकी। उसने महसूस किया कि वह क्यूई रिफाइनिंग के 7वें स्तर से केवल एक कदम दूर थी और आज की प्रतियोगिता एक अवसर था। जैसे ही बाय लियान प्रतियोगिता चौक पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि चेन जियांगलिंग पहले से ही बीलुओ संप्रदाय के शिष्यों के साथ वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों मिले, चेन जियांगलिंग ने अपना सिर गुनगुना कर दिया। उसके बगल में यू लुओफेन की वरिष्ठ बहन चेन लू ने अस्थायी रूप से पूछा, संत को सीनियर सिस्टर बाय के साथ कोई समस्या है? उद्धरण चिन्ह, यह एक राय से अधिक है। चेन जियांगलिंग ने अपने दांतों को पीस लिया, इसके बारे में बात करना बंद करें, जितनी जल्दी हो सके प्रतियोगिता शुरू करें। उद्धरण चिन्ह, चेन लू ने सोच समझकर सिर हिलाया। अभी समय आ गया है और बिलुजों के डेक्सियनमेन और नवागंतुक शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बंद हो गई। बाय लियान को घबराने की कोई बात नहीं थी। वह भीड़ के साथ बातचीत के बारे में अधिक परवाह करती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई गोंग जुरेन इतने वीर होंगे। उसने अकेले ही उस राक्षस संप्रदाय को हरा दिया जिसने आपदा का कारण बना। मेरा परिवार भी दानव संप्रदाय की आपदा से पीड़ित है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि एक दिन मैं वरिष्ठ भाई गोंग की तरह हीरो बन सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, सीनियर सिस्टर यूलान एक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है। उसने एक बार 2 साल के लिए क्योंगवा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया था। उद्धरण चिन्ह, और वरिष्ठ भाई हूँ। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान बहुत प्रसन्न थी। टोंग याओ ने अपने सुझाव के अनुसार ईमानदारी से काम किया और उनकी दक्षता बहुत अधिक थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 52। ये योजना बहुत चालाक है। वह जियो जिनसे की प्रतियोगिता देखने वाली थी, जब अचानक भीड़ में किसी ने आह भरी, सीनियर ब्रदर गोंग महान है, लेकिन सीनियर सिस्टर बाय की तुलना में अभी भी एक अंतर है। उद्धरण चिन्ह, ये गलत है। सीनियर सिस्टर बाय कौन है? वह संत है। संतों की तुलना हमारे जैसे नश्वर लोगों से कैसे की जा सकती है? उद्धरण चिन्ह, ये सही है, बकवास बात मत करो। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने सख्ती से घुमाया। वह एक नजर में बता सकती थी कि उनमें से एक टोंग याओ का ट्रस्टी था। उसका चेहरा लगभग हरा था। जिन नवागंतुकों को सच्चाई का पता नहीं था, वे सभी यह सुनने के बाद गंभीर दिखे कि टोर ने क्या कहा। जाहिर है कि टोर ने जो कहा उससे सहमत थे।
वरिष्ठ बहन बाई, ये सीमा से परे है, ये सीमा से परे है। अन्य लोगों के साथ वरिष्ठ बहन बाई की तुलना करें, क्या आप अन्य लोगों को जीवित रहने देंगे? वरिष्ठ बहन बाई, इसके बारे में बात मत करो। वरिष्ठ भाई हु के बारे में बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान को आखिरकार समझ में आ गया कि टोंग याओ उनके सुझाव को सुनने के बाद इतने उत्साहित क्यों थे। तीव्रता बढ़ाएं, ये तीव्रता वास्तव में काफी बड़ी है। उसे लगा जैसे उसकी गांड सूज जाने वाली है। इसे रोको कमीने। सौभाग्य से इस समय क्षेत्र में हुए बदलावों ने उन नए लोगों को बात करना बंद कर दिया और बाई लियान को थोड़ी राहत मिली। बिलुओजोग का नवागंतुक जिमिन क्यूक्स्यू वास्तव में सक्षम और गर्वित है। वह त्वरित उत्तराधिकार में लड़े, अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से अंगूठी से खटखटाया, नए लोगों के बीच जुआरी को तब तक पीटा जब तक कि वे मुंह पर नहीं फटे और उनके अंग चिकने हो गए। ये खत्म हो गया है, जियो जिनसे केवल एक ही बचा है। उद्धरण चिन्ह। खर्राटे। चेन जियांगलिंग ने बाई लियान को उत्तेजक रूप से देखा, लेकिन बाई लियान ने निर्णायक रूप से इसे नजरअंदाज कर दिया। एक संत, उसके पास अब इससे निपटने का समय नहीं है। प्रतियोगिता शुरू होती है। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे और जिमिन क्यूक्स्यू ने दूर से एक दूसरे को देखा और गति प्राप्त करने के बाद जिमिन क्यूक्स्यू ने हमला करने का बीड़ा उठाया। लड़ाई बहुत कठिन लड़ी गई थी। आखिरकार जियो जिनसे की खेती एक जिमिन क्यूक्स की तुलना में कम है, भले ही वह निर्धारित है, वह जल्द ही वंचितों में गिर जाएगी। यदि यह उसके नायक के प्रभामंडल के चरम क्षण में फटने के लिए नहीं था और क्यूई रिफाइनिंग के 7वें स्तर तक सफलतापूर्वक टूट रहा है, तो प्रतियोगिता का परिणाम निश्चित रूप से एक तरफा होगा। ये शुआंगवन के मुख्य चरित्र का लाभ है, एक सफलता। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान ने खट्टा सोचा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जियो जिनसे की जीत खेल की साजिश की तुलना में बहुत अधिक कठिन थी और उसकी चोटें खेल सीजी की तुलना में कहीं अधिक दुखद थी। बाई लियान ने कल के मिशन विकल्पों के बारे में सोचा। यदि वह जियो जिनसे को प्रोत्साहित करने का विकल्प चुनती है, भले ही जियो जिनसे फैन रेन को हरा सकती है, तो अपचित जियो जिनसे को जिमिन क्यूक्स्यू द्वारा हराया जाएगा और दुर्घटना से मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि कार्य इनाम एक निम्न श्रेणी का आत्मा हथियार है। यदि नायक उसकी वजह से मर गया, तो वह बिजली की चपेट में आ सकता है। यह दुनिया की सारी गलती है। नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान ने कहा कि अगर यह जारी रहा तो जियो जिनसे का ध्यान रखा जाएगा, उसे खराब करना वास्तव में बुरा था। वह काउंटर मेशर्स के बारे में सोचने लगी। इस समय प्रतियोगिता की अंगूठी के पास छोड़ने वाली शांत सुई सुनी जा सकती थी। जियो जिनसे वास्तव में जीता। यहां तक कि टोंग याओ, जिन्होंने एक देवता के रूप में बाई लियान की पूजा की, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ पैसे वापस पाने के लिए जिमिन क्वक्स्यू की योजना को दबाने वाले बदमाश जमीन पर गिर गए। उसकी आंखों से मुड़ गया, जैसे कि किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो। गर। उद्धरण चिन्ह। विजेता जियो जिनसे। उद्धरण चिन्ह। एक सुनामी की तरह चिल्लाता है जो तुरंत यूनिलुओफेंग स्क्वायर में गूंजता है। वरिष्ठ बहन बाई की जूनियर बहन की उम्मीद के अनुसार। उद्धरण चिन्ह। दादाजी मूर्ख हैं। उद्धरण चिन्ह। यह अभिवृत्ति में खराब होने के लिए डरावना नहीं है, लेकिन क्या डरावना है कि मेरे पास वरिष्ठ बहन बाई नहीं है जो मुझे इंगित कर रही है। उद्धरण चिन्ह। अभी भी बहुत से लोग हैं जो बरामद नहीं हुए हैं। तारीफों और अविश्वसनीय बड़बड़ाहट के बीच जियो जिनसे कांपते हुए बाई लियान के सामने चले गए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। सीनियर सिस्टर बाई, मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। उसने कर लिया। वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन जब उसने सीनियर सिस्टर बाई का चेहरा देखा, तो उसका दिल फिर से बढ़ गया। बाई लियान ने उसका समर्थन किया, उसके सिर पर हाथ फेरा और आहें भरी, हाँ चलो आज एक अच्छा आराम है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे कराह उठे, उनकी आंखें गहरी हो गईं और उन्होंने खुद को बाई लियान के सीने में दफन कर दिया। जाहिर है। बाई लियान ने हल्के से जियो जिनसे के शरीर का समर्थन किया और भीड़ के माध्यम से वापस क्योंगमिंग पीक पर चले गए। उसने पहले से ही चेन जियांगलिंग की नाराजगी भरी आंखों पर ध्यान दिया है, लेकिन उसकी छाती को क्या चोट लगी है। यह नहीं है कि बहुत पहले उसे जेड स्लिप के सिर से एक पत्र मिला था। सिर ने उसे चेन जियांगलिंग और अन्य लोगों को बाई लुओजो की ओर से वापस भेजने के लिए कहा। दू जियानमेन, ये हमेशा मुझे क्यों है। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान ने टेबल को थपथपाया। अपनी जूनियर बहन की ओर देखते हुए, जो बिस्तर पर सो रही थी, उसने आह भरी, अगर वह एक सामान्य खेल की दुनिया होती तो कितनी खुश होती। जाते समय बाई लियान ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वह बस उम्मीद करती है कि अब सड़क पर कम दुर्घटनाएं होंगी। टूटू, जाने दो। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 30 5 झटके मेरी माँ।
बाय लियान की चिंताएं व्यर्थ थीं। उसने मूल रूप से सोचा था कि चेन जियांगलिंग की अध्यक्षता वाले बिलुओ संप्रदाय के शिष्यों ने डिक्सियन संप्रदाय को छोड़ने के बाद उसके लिए चीजों को मुश्किल बना दिया होगा, लेकिन अंत में चेन जियांगलिंग ने एक शब्द कहे बिना पूरे समय अपना सिर नीचे रखा, जैसे कि चलना ध्यानिक। बिलुओजोग के बाकी शिष्य सभी शोक मना रहे थे, लेकिन चेन जियांगलिंग के नेतृत्व के बिना उन्होंने बाय लियान के म्याऊ दाढ़ी को दुलारने की हिम्मत नहीं की। आपने सोचा कि बाय लियान एक म्याऊ थी, लेकिन यह वास्तव में एक आंख को पकड़ने वाली आंख के साथ एक सफेद सामने वाला बाघ था। यह एक लंबी छुट्टी पर यात्रा करने जैसा लगता है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सड़क के दोनों किनारों पर दृश्यों को देखा। ठंडी पत्तियां लाल होती हैं, चावल पीले रंग का होता है, और देर से खिलने वाली लिली शुद्ध सफेद होती है, जो लियू ताओवादी बागे को दर्शाती है। क्योंकि वह वास्तव में उग गया था, उसने परेशानी पैदा करने के लिए कुछ कार्यों के लिए सिस्टम जंपिंग के लिए तत्पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन सिस्टम ने उसकी उम्मीदों का जवाब नहीं दिया। बाय लियान ने ऊब से संबंधित पुस्तकों को देखा, जिसे उन्होंने विशेष रूप से जेड लेटर्स में संग्रहित किया था, जो इलेक्ट्रॉनिक पेपर पुस्तकों की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक है। वर्तमान में उसका सरणी कौशल बिंदु 3 है। पुस्तक में दर्ज अस्पष्ट शब्दों के लिए वो समझने लगती है, लेकिन ये भी केवल पात्रों को जानने के लिए लगता है। संक्षेप में, वह समझ और समझ के बीच में है। बाय लियान को अपना सिर खुजलाते हुए देखना। द्वी लुओ संप्रदाय के शिष्यों ने बाय लियान के अजीब व्यवहार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कुछ भी नहीं फैंसी। यदि आकाश से गड़गड़ाहट ने बाय लियान को चारकोल में काट दिया, तो वे सुना खेलने के लिए खुश होंगे, और प्रदर्शनों की सूची गुड डे की परिकथा संस्करण होगी। चेन जियांगलिंग अभी भी अपनी दुनिया में नशे में थी, शायद इसलिए कि वह जियो जिनसे को जिमिन क्यूक्स्यू के नुकसान से हैरान थी। डू जियानमेन की सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, जियो जिनसे की आध्यात्मिक जड़ एक बार बेकार थी, भले ही इसे बाय लियान द्वारा मरम्मत की गई थी। ये सिर्फ एक निम्न श्रेणी की अग्नि जड़ थी जो ध्यान देने योग्य नहीं थी। डिक्सियन मन में प्रवेश करने से पहले उसने कभी अभ्यास नहीं किया था। लेकिन ऐसा साधारण व्यक्ति जिसे अमर खेती की विशाल दुनिया में दफन किया जाना चाहिए था, वह उस बिंदु तक बढ़ गया है जहां वह सिर्फ एक महीने में क्यूई रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर जिमिन क्वक्स्यू को हरा सकता है। यह अविश्वसनीय है। दिल। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 53। चेन जियांगलिंग ने उसके बाएं स्तन को छुआ। उसने स्वीकार किया कि बाय लियान सही थी। जियो जिनसे का दिल बहुत मजबूत है, और वह नहीं जानती कि वह उसके दिल में क्या होने का नाटक कर रही है। समाप्त होने के बाद, वह अभी भी एक्समन कैक्स्यू को उखाड़ फेंकने के लिए एक तलवार स्विंग कर सकती है। लेकिन चेन जियांगलिंग ने यह नहीं सोचा कि जियो जिनसे अपने दिल पर भरोसा करके ही मौजूदा स्तर पर पहुंच सकती है। जितना अधिक वह अभ्यास करती थी, उतना ही वह पाती थी कि लोगों की सीमाएं हैं। ये बाय लियान का शिक्षण होना चाहिए जिसने जियो जिनसे की ताकत में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्धरण चिन्ह। यह महिला एक नजर में अपनी खामियों के माध्यम से देख सकती है। अगर उसे प्रशिक्षित करने की अनुमति दी जाती है, तो क्या वह जियो जिनसे की तरह आकाश में चढ़ सकता है? चेन जियांगलिंग ने अपना सिर दूर कर लिया, बाय लियान पर एक नजर डालने का इरादा किया। इस समय उसकी आंखें बाय लियान से मिली। संत ने अपने शरीर को सीधा किया। असहनीय। क्या ये शिमिन के साथ विश्वासघात नहीं है? बाय लियान हैरान थी। उसने स्पष्ट रूप से चेन जियांगलिंग को चलते समय अपनी छाती को रगड़ते हुए देखा। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। संत अपनी इच्छा को रोक नहीं सका और सड़क पर ऐसा काम किया। हैरान और उसकी मां पर दया। क्या मेरे अलावा इस अजीब छोटे मक्खन में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है? उद्धरण चिन्ह। आधे दिन बाद बाय लियान बिलुओजोग के पास पहुंचे। बिलुओजोग पहाड़ों की चोटी पर स्थित है, और मुख्य हॉल आकाश में लटके एक उड़ते हुए पत्थर पर स्थित है। वह जैड खरगोश से कूद गई, जो साइबेरियाई बाघ के आकार तक पहुंच गया। चिरप। उद्धरण चिन्ह। जैड खरगोश जल्दी से अपने सामान्य आकार में लौट आया, और बाय लियान ने कुछ निम्न स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को अपनी बाहों में भर लिया। यह एक उचित व्यापार है। जैड खरगोश बाय लियान को एक सवारी देता है, और बाय लियान जैड खरगोश को आध्यात्मिक घास देता है। चेन जियांगलिंग ने बाय लियान के पैरों में जेड रैबिट स्क्वाटिंग पर स्पष्ट रूप से देखा। कम उम्र में उसके पास एक आध्यात्मिक पालतू जानवर था जिसकी ताकत नवजात आत्मा चरण के बराबर थी। यहां तक कि बियाई लुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र का भी इस तरह का उपचार नहीं था। उसने मुड़कर पूछा, परी बाय लियान, आप जैड लुओजोग में बैठने के लिए मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया और कहा,
मैं अभी भी नहीं बैठा हूँ, मेरी जूनियर बहन गंभीर रूप से घायल है, मैं वापस जाने और उसकी देखभाल करने की जल्दी में हूँ। उद्धरण चिन्ह। बिलुओजोग में जल्दबाजी में प्रवेश करना, कौन जानता है कि क्या उसका भेष उजागर होगा। ये ठीक है, चेन जियांगलिंग ने कहा, फिर इसे यहाँ भेजें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने युतु को बधाई दी और छोड़ने वाले थे जब चेन जियांगलिंग की कॉल अचानक पीछे से आई। रुको। उद्धरण चिन्ह। क्या कोई समस्या है। उद्धरण चिन्ह। अरे। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान और युतु एक ही समय में घूमे। चेन जियांगलिंग ने आह भरी, उसे अचानक याद आया कि उसके पास कुछ और है जिसे वह पूछना भूल गई थी। उसने कहा, वास्तव में मेरे पास डेक्सियनमन जाने के अन्य उद्देश्य हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांगलिंग जारी रहा, जाने से पहले पवित्र पुत्र ने एक बार मुझसे कहा था कि उसने लंबे समय तक आपकी प्रशंसा की थी, लेकिन उसने खुद ये कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि क्या आपको ताओवादी बनने का कोई विचार है उसके साथ भागीदार। मुझे पता है कि आपकी प्रतिभा और ताकत के साथ आपको ब्लू फॉल संप्रदाय के हमारे पवित्र पुत्र को देखना होगा, लेकिन अगर मैं बिना पूछे पवित्र पुत्र का जवाब देता हूं, तो ये बहुत ही सही लगेगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान अजीब लग रही थी। ऐसा नहीं है कि उसे पिछले 2 वर्षों में स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि डेक्सियनमेन में उसकी स्थिति अधिक और अधिक हो जाती है, इस तरह की आवाज पूरी तरह से गायब हो गई। ऐसा है कि। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांगलिंग का जवाब देने के लिए बाय लियान ने अपना मुंह खोला और उसकी आंखों के सामने कार्य विकल्प दिखाई दिए। कार्य 1, पवित्र पुत्र। वह मेरे ताओवादी साथी होने के योग्य भी है। पूर्ण इनाम, गेल विंड ब्रेक। कार्य 2, मुझे आमने सामने पूछने की हिम्मत भी नहीं है, ये वास्तव में मुझे निराश करता है। पूर्ण इनाम, निम्न श्रेणी का जादू हथियार किक्स्यून सुई। कार्य 3, वास्तव में मुझे महिलाएं पसंद है। पूर्ण इनाम, एकाग्रता जोड़ 3। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। आश्चर्यजनक, बाय लियान का टकटकी विकल्प 3 पर रहा। एक लंबा समय हो गया है क्योंकि उसने एक विकल्प देखा है जो उसके स्वाद के अनुरूप है। वह मानती थी कि ये शब्द निश्चित रूप से बिलुओजोग के पवित्र पुत्र के विचारों को दूर करेंगे, और उसके लिए भी इसी प्रकार की कई परेशानियों को हल करेंगे। इस वाक्य को निष्पक्ष तरीके से कहने के लिए क्या ये लोगों को शर्मिंदा महसूस कराएगा। जब बाय लियान ने सोचा कि संत उसके सामने अपने स्तनों को रगड़ने के रूप में इस तरह के विकृत काम कर सकते हैं, तो वह निडर हो गई। यह नहीं कहा जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू जियानमिन और बी लुओजो के बीच संबंधों को प्रभावित नहीं करने के लिए मैं केवल सच बता सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने चेन जियांगलिंग को एक गंभीर चेहरे के साथ देखा। उपस्थित सभी बिलुओजोग शिष्यों ने अपनी सांस रोक रखी थी। यदि बाय लियान के शब्द बहुत कठोर हैं, तो बी लुओ संप्रदाय के शिष्यों के रूप में, भले ही वे बाय लियान के लिए कोई मेल नहीं खाते हैं, उन्हें खड़े होकर बेटे का बचाव करना होगा। बाय लियान ने आह भरी और कहा, वास्तव में मुझे महिलाएं पसंद हैं। उद्धरण चिन्ह। मिशन पूरा हो गया है, मिशन पुरस्कार केंद्रित है जोड़ 3। थप्पड़। अचानक पहाड़ के पैर से एक शोर की आवाज आई जहां शरद ऋतु की हवा सरसराहट कर रही थी। ये पता चला कि जैड खरगोश ने आत्मा घास का आधा हिस्सा खा लिया था और इसे पत्थर पर मार दिया था। चेन जियांगलिंग की प्रतिक्रिया और भी तीव्र हो गई। आप। उसने बाय लियान की ओर इशारा किया, क्या आपने सच कहा है। उद्धरण चिन्ह। वास्तविक। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया, आकाश को 45 डिग्री के कोण पर देखा, जो उदासी दिखा रहा था। यह नहीं कहना चाहिए था। चेन जियांगलिंग इतना हैरान था कि उसका मुंह कांपने लगा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस चीज का इंतजार कर रही है वह इस तरह का जवाब होगा। दूसरे शब्दों में, पवित्र पुत्र को शुरू से ही कभी मौका नहीं मिला था। उसने इसके बारे में फिर से सोचा। बाय लियान बिलुओजोग के रास्ते में उसकी जासूसी कर रही थी। ये कठिन है। क्या ये हो सकता है कि बाय लियान उसकी रुचि है। आहा। चेन जियांगलिंग भ्रमित था। उसका दिमाग अनुचित और अराजक विचारों से भरा था। अगर उसे एक और मौका दिया जाता, तो वह निश्चित रूप से बाय लियान से नहीं पूछती। वैसे भी, मैं आपके पवित्र पुत्र के प्रति आपकी राय, मैं पहले बाय लुओजोंग पर वापस जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, चेन जियांगलिंग पहले ही पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया था। सेंट। उद्धरण चिन्ह। शेष बिलुओजोग शिष्यों ने जल्दबाजी में चिल्लाया। उन्होंने बाय लियान को देखा जैसे कि उन्होंने एक भूत देखा हो। डू जियानमेन से बाय लियान महिलाओं को पसंद करती है। ओह माय गॉड। उद्धरण चिन्ह। कोई चिल्लाया और भाग गया, और बाकी जल्दी से पीछा किया।
उनके पास अभी नवागंतुक बकवास के बारे में बात करने का समय नहीं है, वे बस उन विस्फोटक समाचारों को साझा करना चाहते हैं जो उन्हें दूसरों के साथ मिला था। अध्याय 36। आप शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बिलुजोग में कहीं चेन जियांगलिंग की सामान्य रिपोर्ट को सुनने के बाद बियो लुओ सेक्ट के प्रमुख यू जिंगहान लंबे समय तक अवाक रहे। जिस दिन चेन जियांगलिंग डेक्सियन गेट पर पहुंचे, उन्होंने चेन जियांगलिंग को सूचित करने के लिए बई लियान की गहराई का प्रयास करने का अवसर खोजने के लिए बड़ों को निर्देश दिया। कौन जानता था कि छाया बाहर काम नहीं करती है, लेकिन इसके बजाय ऐसी भूतिया चीज की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह यू जिंगहान, जो एक बर्बर की तरह फुलाया गया था, ने अपने होठों को शुद्ध किया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 54। वह नहीं जानता था कि इस समय उसके जटिल मूड का वर्णन कैसे किया जाए। उसने सिर्फ यह महसूस किया कि अगर उसके सामने कोई दर्पण था और उसने अपनी शर्मीली उपस्थिति देखी, तो वह निश्चित रूप से एक पंच के साथ दर्पण को तोड़ देगा। नीचे जाओ और पहले आराम करो, बाय लियान का जवाब, मैं बेटे को व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह हाँ सुजरेन। उद्धरण चिन्ह चेन जियांगलिंग ने कमरे को एक टकटकी में छोड़ दिया। आंतरिक दानव चला गया है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल अस्थायी रूप से उड़ गया है। भले ही कोई दिल न हो, आंतरिक दानव कहां से आया था? उसने सोचा कि इसे दिल का शोधन कहा जाता है, और वह वास्तव में चिंतित थी। लंबे समय के बाद भी लुओजोग के कई वरिष्ठ नेता कमरे में एकत्र नहीं हुए। महिला बुजुर्गों में से एक ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, संत के साथ क्या गलत है? मुझे लगता है कि वह परेशान है। उद्धरण चिन्ह इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह यू जिंगहान ने एक लंबी आह भरी और डेक्सियन मेन में चेन जियांगलिंग के अनुभव के बारे में बताया। सभी बुजुर्ग एक दूसरे को देखते थे। सामग्री इतनी जटिल है कि वे यह नहीं जानते कि थोड़ी देर के लिए चर्चा कहां से शुरू करें। लंबे समय के बाद किसी ने कहा, क्या संत वास्तव में बाय लियान के आध्यात्मिक पालतू जानवर से हार गए हैं? उद्धरण चिन्ह और ये तुरंत हार गया। उद्धरण चिन्ह डेक्सियन मन में बाय लियान के रूप में ऐसा राक्षस क्यों है? उसका आध्यात्मिक पालतू इतना शक्तिशाली है, इसलिए वह कितना मजबूत है। उद्धरण चिन्ह बस इसके बारे में सोचने से लोग झकझोर जाते हैं। सौभाग्य से उनके बिलुओजोग और डेक्सियन मैन शत्रु नहीं हैं, अन्यथा वे एक साथ युद्ध शुरू कर सकते हैं यदि वे एक साथ लड़ते हैं, और वे बाय लियान को भी मार देंगे। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि संत ने उस अभिव्यक्ति को दिखाया। वह स्पष्ट रूप से बाय लियान को चुनौती देने जा रही थी, लेकिन वह बाय लियान के आध्यात्मिक पालतू अफसोस से हार गई। उद्धरण चिन्ह ये वास्तव में जानलेवा है। यू जिंगहान ने सिर हिलाया और गुस्से से कहा, भले ही बाय लियान की योग्यता अच्छी हो, लेकिन वह इस तरह से हमारे बिलुओजोग संत को अपमानित नहीं कर सकती। मुझे दू जियानमेन से न्याय चाहिए। उद्धरण चिन्ह हर किसी की अस्वीकृति के बावजूद वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। इस समय प्रचंड हंसी दूर से आई थी। यू जिंगहान ने एक नजर में देखा कि यह संत का स्वामी था। संप्रभु, अच्छी खबर, हा। उद्धरण चिन्ह यू जिंगहान डूब गया। आपके शिष्य सभी मूर्ख हैं, आप पर क्यों हंस रहे हैं? उसने गुस्से से डांटा, लहरों को जाने देना कितना सभ्य है। उद्धरण चिन्ह डिश संत के गुरु ने जल्दबाजी में कहा, मैं बहुत शालीन हूं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह वास्तव में संप्रदाय का आशीर्वाद है। इससे पहले कि मैं राक्षसों से पीड़ित नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह डेक्सियन दरवाजे पर जाएगा। आंतरिक दानव स्वचालित रूप से गायब हो गया। बाधाओं की इस परत के बिना जियांगलिंग की योग्यता पवित्र पुत्र से कम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह ठीक है। उद्धरण चिन्ह यू जिंगहान को संदेह था कि उसने गलत सुना है। सभी प्रकार की दया और अपमान का सामना करना अभी भी आंतरिक राक्षसों को खत्म कर सकता है। क्या मेरे साथ कुछ गलत है, या संत के साथ कुछ गलत है? ये बिल्कुल सच है, यह इस तरह से हुआ उस रात। संत के गुरु ने निष्कर्ष निकाला, बाय लियान ने जानबूझकर जियांगलिंग को अपमानित नहीं किया। वह इस अवसर को जियांगलिंग के कायाखोल को छीलने के लिए लेना चाहती थी, और फिर राक्षसों के माध्यम से जियांगलिंग देखे में मदद करे। डू जियानमेन का बाय लियान वास्तव में अद्भुत है। इस बार मैं उसे एक बड़ा एहसानमंद हूं। उद्धरण चिन्ह आह, एक अच्छी बात है, वास्तव में एक अच्छी बात है। उद्धरण चिन्ह यू जिंगहान ने भ्रम में सिर हिलाया। ये सोचकर उसने जल्दी से किसी को शिष्य को बुलाने के लिए भेजा, जो चेन जियांगलिंग के साथ यात्रा कर रहा था, उसे ध्यान से पूछने के लिए। बात सुनो, महिला बुजुर्ग ने भावना के साथ कहा, तो ये कैसा है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह
क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि बायलियान ने चौंकाने वाले शब्दों से पहले क्या कहा था? उसने वास्तव में पवित्र पुत्र के लिए चेहरा बचाने के लिए आत्मरक्षा का इस्तेमाल किया, ताकि यह मेरे बिलोजुग और डक्सियानमिन के बीच के रिश्ते को प्रभावित न करे। उद्धरण चिन्ह। उफ। उद्धरण चिन्ह। यू जिंगहान ने अपनी जांघ को जोर से थपथपाया। मैं एक बड़ी गलती करने के करीब आया। उद्धरण चिन्ह। वह बहुत नाराज था। वह अपने आवेगी स्वभाव को बदलना चाहता था, लेकिन इसे बदलना इतना आसान कैसे हो सकता है? यू जिंगहान ने आह भरी, डिक्सियन संप्रदाय में ऐसी बेटी होना वास्तव में एक आशीर्वाद है। वैसे भी, मैं माफी के रूप में और धन्यवाद के रूप में व्यक्तिगत रूप से डिक्सियन संप्रदाय में जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बड़ों को कोई आपत्ति नहीं थी। वे अब अपने प्रत्यक्ष शिष्यों के बारे में सोचते हैं। हानिकारक। उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। अपने आप को देखो, अगर आपको बायलियान की आधी समझ है, तो क्या मैं कुछ भी गलत नहीं होने पर आपकी गांठ को मिटा दूंगा? मैं भी गुस्से में हूं। वहां पर पवित्र पुत्र। उद्धरण चिन्ह। यू जिंगहान ने कहा और धीरे धीरे कहा, यदि वह समझदार नहीं है, तो मैं उसे समझदार होने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। चंद्रमा और तारे दुर्लभ हैं। बिलुओजोग छोड़ने के बाद बायलियान ने 1 घंटे के लिए धीरे धीरे उड़ान भरी और एक बांस के जंगल में आ गया जो लगभग अंतहीन था। बांस की पत्तियों की सरसराहट ने उसकी सारी सुनवाई को जब्त कर लिया। अचानक तेज सांस ने बायलियान को खतरे से अवगत कराया। कोई व्यक्ति। वास्तव में, उसके कंधों पर पड़ी जैड खरगोश परिवेश को सतर्कता से देख रही है। उसके 2 कान ऊंचे हैं और यह एक हमलावर अवस्था में है। बांस के जंगल में छिपे व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से बहुत लंबे समय तक छिपाने का इरादा नहीं किया था। जब बांस के जंगल की गहराई में प्रकाश की एक चमकदार किरण जगमगाती है, तो हवा का एक झोंका बांस के जंगल में घूमता है। जहां हवा गुजरती है, बांस को आधे में कुचल दिया जाता है। क्लैटर। अशांत बांस की लहरों में बायलियान ने एक व्यक्ति को काले कपड़े में लिपटे हुए देखा, एक काले लच के रूप में फिसलन। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को जारी करने की कोशिश की, और 163 बिंदुओं की एकाग्रता ने उसकी आध्यात्मिक भावना को सुनहरे कोर चरण के भिक्षुओं की तुलना में कमजोर नहीं बना दिया, जो गड़गड़ाहट की आपदा में तड़प रहे थे। यदि छाती पर 2 उभार भराव नहीं थे, तो इस हत्यारे को एक महिला होना चाहिए, और उसकी ताकत दिवंगत जिंदन चरण के बारे में है। बायलियान का चेहरा थोड़ा गंभीर था। वह उस समय हत्यारे की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, लेकिन उसे चिंता नहीं थी कि उसे मार दिया जाएगा। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसके बगल में एक पूर्ण पेट के साथ एक जैड खरगोश है, जिस स्थान पर वह बिलुओजोग से दूर नहीं है, और बिलुओजोग के लोग तब तक भागेंगे जब तक वे थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते हैं। जैड खरगोश बंद करो। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि बायलियान अपने शब्दों को खत्म कर पाती, जैड रैबिट जो शॉट को ब्लैक लोच द्वारा एक बहुत ही अजीब मुद्रा में बदल दिया गया था। क्या आप एक उपास्थि जानवर हैं? बायलियान, आप मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। हत्यारे के मुखौटे के नीचे से एक कर्कश पुरुष आवाज आई। बायलियान को उम्मीद नहीं थी कि मास्क में आवाज बदलने का असर होगा। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थी। यह देखते हुए कि उसके हाथ में तेज ब्लेड बायलियान को छुरा घोंपने वाला था, हत्यारा अचानक घबरा गया। खरगोश के उलझाव से बचने के लिए उसने इस तलवार के साथ अंतिम गति का पीछा किया, लेकिन विनाशकारी शक्ति के मामले में यह थोड़ा अविश्वसनीय था। बायलियान क्यों नहीं छिपी? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उस व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कमजोर है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह खुद को खारिज कर रही है? हत्यारे का शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन वह जानती थी कि वह पीछे नहीं हट सकती। यदि यह पूर्व था, तो उसकी तलवार निश्चित रूप से बायलियान को मार देगी। यदि यह बात की बात है, तो उसके पास उस व्यक्ति द्वारा दिया गया जादू का हथियार है। भले ही वह बायलियान को नहीं मार सकता, वह आसानी से बच सकता है। चलो चलते हैं। इस समय हत्यारे की गति थोड़ी तेज थी। डिंग। ब्लेड से बहने वाली आध्यात्मिक शक्ति का गहरा भंवर बायलियान के शरीर में जमकर धंस गया, जिससे लोहे की आवाज उठी। हत्यारे को बहुत खुशी हुई, लेकिन वह लंबे समय तक अंतहीन भय में पड़ गया। उसकी तलवार ने बायलियान के कपड़े भी नहीं उतारे। क्या आध्यात्मिक शक्ति पर बायलियान का नियंत्रण इतना मजबूत है? पलायन। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 55। स्तब्ध हत्यारे के दिमाग में यह एकमात्र विचार बचा था। बायलियान ने पलक झपकते कोई भी कपड़ा नहीं फटा था। यह वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी के जादू के हथियार के रूप में योग्य है। लियू डाउस्ट रॉब। लियू डाउस्ट बागे पर डालने के बाद उसकी कड़ी मेहनत का मूल्य सीधे 351 अंक हो गया।
पिटाई के प्रतिरोध के संदर्भ में यह एक उत्कृष्ट कृति थी। बाय लियान जो अपने होश में वापस आए, उसने अपनी मुट्ठी उठाए और हत्यारे को फेंक दिया। इस पंच का पहाड़ पर एक तितली नृत्य का प्रभाव था। अनगिनत बर्फ की तितलियां सभी दिशाओं से चली गईं और हत्यारे को लगा जैसे वह ठंड के पिंजरे में फंस गया है। उसने अपने बाएं हाथ में क्षैतिज तलवार के साथ बाय लियान की मुट्ठी को रोकने की कोशिश की और अपने दाहिने हाथ से भागने के लिए जादू के हथियार को जल्दी से सक्रिय कर दिया। बूम! मांस से मुट्ठी। विस्फोट के बाद बाय लियान के शरीर के सामने खून का एक बड़ा छींटा फूट गया। शुद्ध सफेद और निर्दोष बर्फ तितली को चमकदार असली लाल तितली में रंग दिया। बांस के जंगल ने अपनी शांतता हासिल कर ली और हत्यारे पतली हवा से उसके सामने गायब हो गए। एक कृषक वास्तव में हाथापाई के लिए आया था और मुझे अपने शरीर से लड़ने की कोशिश की। आप वास्तव में ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने म्यूट किया। उसने जमीन पर खून के धब्बों को देखा और विचार में गिर गई। उसे लग रहा था कि उसने अभी अभी गेंद को हैंडबॉल किया है और उसने अत्यधिक बल के कारण गेंद को तोड़ दिया। इसे भूल जाओ, ये लड़ाई नहीं है। हॉक। उद्धरण चिन्ह। छोटा खरगोश बाय लियान के पास गुस्से में लौट आया। परी गेट पर वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने यूतू को दोष नहीं दिया। अध्याय 37। डिक्सियन गेट पर लौटने के लंबे समय बाद कोई सड़क पर बाय लियान के अनुभव के बारे में पूछने नहीं आया। बाय लियान ने पहले बिलुओ संप्रदाय के शिष्यों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और फिर उस पर हमले की सूचना दी। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह एक महिला है? उद्धरण चिन्ह। कोई गलती नहीं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बहुत पक्का है। अन्य चीजें लोगों को धोखा दे सकती हैं, लेकिन हैंडबॉल की भावना उसे धोखा नहीं दे सकती। उसे यह भेद करने का समृद्ध अनुभव है। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। पूछताछ करने आए बधिर चिंतित होकर चले गए। क्या वह चिंता नहीं कर सकता? अपने त्वरित विश्लेषण के बाद उन्होंने पाया कि इस मामले में कुछ अजीब होना चाहिए। सड़क पर बिलुओ संप्रदाय के शिष्यों द्वारा दिखाया गया रवैया काफी अनुचित था। यदि वे एक शब्द भी नहीं कहते हैं, तो ये या तो वे पिटाई से स्तब्ध थे, या इसका मतलब था कि वे गुप्त रूप से सोच रहे थे कि कुछ बुरा कैसे किया जाए। देखो, बाय लियान पर वापस डिक्सियनमेन के रास्ते पर हमला किया गया था। यदि यह घटना वास्तव में बिलुओजोग द्वारा की गई थी, तो बधिर के पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि बाय लियान द्वारा मुक्का मारा गया महिला बिलुओजोग का संत है। मां। उद्धरण चिन्ह। संत को उड़ा दो। बधिरों ने इसके बारे में सोचकर डर महसूस किया। पवित्र युवती के लिए इस तरह की शर्म और अपमान के साथ, बिलुओ संप्रदाय के पास सीधे डेक्सियन संप्रदाय के साथ युद्ध में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस मामले को जल्दी से सिर को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह जल्दी तैयार हो सके। डीकॉन जल्दी से यूनलुओ पीक में आया, लेकिन उसे मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। बिलुओ संप्रदाय का स्वामी यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। तड़क। बधिर बिजली गिरने से मारा जा रहा है। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ये खत्म हो गया है। उसका अनुस्मारक स्पष्ट रूप से काम नहीं करता है। बधिरों ने जटिल भावनाओं के साथ दरवाजे पर थोड़ी देर इंतजार किया और फिर उन्होंने जुए यूनजी और यू जिंगान को जियांगहू में लोगों की तरह कंधे और पीठ के साथ बाहर निकलते देखा। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। यू जिंगहान ने दिल से हंसते हुए और अपने हाथों से जू यूनजी के कंधे को थपथपाया। जुए यूनजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। ये कैसा चल रहा है? बधिर भ्रमित था। मैंने सुना है, यू जिंगहान कहते हैं, बाय लियान बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि वह और जियांगलिंग किस्मत में है। इन दोनों बच्चों को और अधिक घूमने देने के बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। भी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जू यूनजी ने अपना मुंह खोला, यू जिंगहान हंसा। आपने सोचा कि वह माफी मांगने के लिए डेक्सियनमेन आया था, लेकिन वास्तव में वह कनेक्शन बनाने के लिए आया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि वह मूर्ख है, लेकिन ज्यादातर समय वह मजाकिया होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संत के सामने बाय लियान ने जो कहा वह सच है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि संत और बाय लियान को अनुकूल बनाना है। ये और भी बेहतर होगा अगर बाय लियान सच कह रही थी। बहुत घूमे, शायद एक दिन आप बाय लियान का रास्ता साफ कर सकें। जब बाय लियान भविष्य में पूरे पूर्वी दिव्य महाद्वीप को अभिभूत कर देता है, तो उनका बियाई लुओ संप्रदाय भी उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए संत और बाय लियान के बीच संबंधों का लाभ उठा सकता है। भविष्य के बारे में सोचते समय, यू जिंगान अपने खोए हुए युवाओं को सेटिंग सूरज के नीचे याद करने में मदद नहीं कर सकता था। सुजीरियन होने के पहले वर्ष में, फैंगशेन सुंदर थे और छोटी बहनों ने सभी का अनुसरण किया और भाई जिंगान को प्यार से बुलाया।
सुजीरियन होने के 10वें वर्ष में शरीर सूजने लगा, लेकिन इसने अभी भी कनिष्ठ बहनों को प्यार से देखा। अपने 50वें वर्ष में सुजीरियन के रूप में उनका चेहरा मांस से भरा था। मैं आपको लड़ने के लिए ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लुओजोंग के लिए मैंने वास्तव में अपना दिल तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। यू जिंगहान ने गुप्त रूप से आह भरी। ये देखते हुए कि वह कुछ के बारे में सोच रहा था, जुए युनजी ने बधिर को बुलाया। क्या रिपोर्ट करने के लिए कुछ है? उद्धरण चिन्ह। बधिर ने यू जिंगहान पर नजर डाली और बहादुरी से कहा, बायलियान ने कहा कि वह संप्रदाय के रास्ते में एक हत्यारे से मिली। उद्धरण चिन्ह। हत्यारा। उद्धरण चिन्ह। एक ही समय में जुए युनजी और यू जिंगहान हैरान थे। यू जिंगहान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्होंने तर्क दिया, ये निश्चित रूप से नहीं है कि हमारे भी लोजोग ने क्या किया। उद्धरण चिन्ह। जू युनसी ने अपना हाथ लहराया, फेलो डाउस्ट्यू, चिंता न करें, मुझे पता है कि यह आपके बाय लुओजोंग द्वारा नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने यू जिंगहान के साथ विवरण में जाने का इरादा नहीं किया, क्योंकि इस मामले की हत्या संप्रदाय में किसी ने ईर्ष्या और बायलियान के लिए घृणा से की थी। यू जिंगहान डूब गया। उन्होंने जू युनजी के सूक्ष्म रवैये से भी कुछ देखा। मुझे उम्मीद है कि यह बिलुजोग और डक्सियानमेन के बीच संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। ओह कॉस्टेको पीस आह। पवित्र मातादीन और बायलियान के लिए एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए यह बहुत काम लेता है। यू जिंगहान के चले जाने के बाद जू युनजी बायलियान की हत्या से निपटने के लिए गया। बधिर को एक परिचित मिला जो मुख्य हॉल के गेट पर ड्यूटी पर था और पूछा, संप्रदाय के प्रमुख और बिलुओ संप्रदाय के स्वामी के बीच संबंध अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए? उद्धरण चिन्ह। द्वारपाल ने सार्थक रूप से कहा, यह सब दया पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 56। मैं आपको बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुनते ही बहरा सिर हिलाया। बायलियान कमाल। जब उसने सुना कि बायलियान ने संत से क्या कहा है, तो वह पूरी तरह से गूंगा था। सिग्मा बैकवोट आउंड। मैं जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। केंद्र के रूप में यूनलुओ पीक के साथ समाचार धीरे धीरे फैल गया। इस दिन कई पुराने एकल जिन्होंने नई महिला शिष्यों के लिए गाइड खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, वे गूंगे थे। जूनियर सिस्टर, क्या आप आनंद लेने के लिए मेरे साथ जाने में रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्षमा करें भाई, मेरे पास पहले से ही कोई है जो मुझे पसंद है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एक लंबी चुप्पी के बाद इन शिष्यों ने सभी से समान प्रश्न पूछे। जूनियर सिस्टर, वह व्यक्ति कौन है जिसे आप पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। सीनियर सिस्टर बाय। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये सही नहीं है। बाय। सीनियर सिस्टर बाय भी एक महिला नहीं है। नई महिला शिष्यों ने शर्माते हुए कहा। सीनियर सिस्टर बाय ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह महिलाओं को पसंद करती है। उद्धरण चिन्ह। चमकती आंखों ने पुराने एकल को आंसू में बदल दिया। डिक्सियनमन में महिला शिष्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। अब यह अच्छा है, यहां तक कि वरिष्ठ बहन बाय लोगों को छीनने के लिए भाग गई। क्या ये बदमाशी ईमानदार लोग नहीं है? मैं बहुत परेशान हूं। उद्धरण चिन्ह। डिक्सियनमैन के पेड़ को एक दिन में बहुत यातना का सामना करना पड़ा। कई पुरुष शिष्यों ने इस दिन नश्वर की दुनिया के माध्यम से देखा, कोई और नहीं, कोई चमत्कार नहीं। महिला। बाह, एक महिला को अमर खेती करने में कितना मजा आ सकता है। बाद में उन्हें डू जियानमेन के शिष्य मिले जिन्होंने एक के बाद एक गाइड बुक बेची। RNM, अपना पैसा वापस करें। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। यह अगली सुबह पहले से ही था जब जियो जिनसे जाग गया। जब वह रूकी प्रतियोगिता के लिए इनाम प्राप्त करने के लिए चुआंगोग मंडप में गई, तो उसकी मुलाकात टोंग याओ से हुई, जो कि क्योनेगामिन पीक के पैर में डूब रहा था। टोंग। सीनियर सिस्टर टोंग। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे डरपोक चिल्लाया। पूर्वगामी टोंग याओ ने अपना सिर उठाया। यह आप है, मैं बहुत पागल हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। टोंग याओ ने कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बेवकूफों का एक समूह। वरिष्ठ बहन बाय को महिलाओं को पसंद करने, चहकने और रोने के साथ क्या गलत है? इस बारे में क्यों न सोचे कि अगर आपके पास इस तरह के विचार हैं तो अपनी ताकत कैसे सुधारें? उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे भ्रमित थे। उसने सावधानी से पूछा, सीनियर सिस्टर बाय महिलाओं को क्यों पसंद करती है? उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ ने आश्चर्य में पूछा, आप अभी भी नहीं जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने अपना सिर हिलाया। ओह, यह इस तरह है।
उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे के दिल की धड़कन सुनना सम्राट के इंजन को शुरू करने की तरह हिंसक रूप से धड़क रहा था। उसने अचानक एक संभावना के बारे में सोचा। सीनियर सिस्टर बाय उनके प्रति इतनी दयालु क्यों है? इस सवाल ने उन्हें लंबे समय तक परेशान किया है। इसका जवाब लगता है। क्या सीनियर सिस्टर बाय वास्तव में उसे पसंद करती है? नहीं नहीं नहीं। जियो जिनसे ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। ऐसी कई महिलाएं हैं जो इस दुनिया में उससे बेहतर हैं, और सीनियर सिस्टर बाय ने पहली बार केवल किंशान सिटी में उनसे मुलाकात की। पहली नजर में प्यार कैसे संभव हो सकता है? उसके शरीर को भूख नहीं है। परंतु अगर वहां भी संभावना का एक टुकड़ा था कि यह सच था, वह अरे उद्धरण चिन्ह। टोंग यान के शब्दों ने जियो जिनसे के जंगली विचारों को बाधित किया। मैं ठीक हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने दहशत में कहा। यह अच्छा है, मैं पहले जाऊंगा। टोंग याओ ने गुस्से में छोड़ दिया, शाप देते हुए कि वह चला गया। बेवकूफों का एक समूह, यदि आप मुझे फिर से परेशान करते हैं तो मैं आपको हरा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे एक टकटकी में कियोनमिंग पीक के शीर्ष पर चला गया। जब वह बाय लियान से मिली तो उसकी आंखें तुरंत चकमा दे गईं और उसने सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर सिस्टर, आप आराम से आराम कर सकते हैं। मास्टर बस बाहर से वापस आया। लगता है कि मेरे लिए कुछ जरूरी है। मैं ऊपर जाऊंगा और एक नजर डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। घबराहट में जियो जिनसे घर में भाग गया। हालांकि जूनियर सिस्टर का रवैया थोड़ा अजीब था, लेकिन बाय लियान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और पहले एक लैन की समस्या को हल करने का फैसला किया। अध्याय 38। जिस स्थान पर मैं इस बार एन लैन से मिला, वह क्योनमिंग पीक पर निश्चित गठन गुफा में था। एक लैन, जो हल्के पीले रंग की अंगरखा पोशाक पहने हुए था, पत्थर के बिस्तर पर बैठा था। स्कर्ट का हेम स्वाभाविक रूप से फैल गया। दूर से यह एक परिपक्व फूल की तरह लग रहा था जिसे उठाया जाना तैयार था। उसने अपना दाहिना हाथ पत्थर की मेज पर रख दिया, जिसे वह कहीं से भी ले गई, और बाय लियान को ऊपर नीचे देखा। ठीक है। एक लैन ने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ दिनों तक एक दूसरे को न देखने के बाद इस अच्छे छात्र पर मृत पात्र मोटे काले तिल के पेस्ट के रूप में स्वादिष्ट लग रहे थे, ताकि वह मृत पात्रों को लगभग पहचान न सके। लेकिन इसके विपरीत, यहां तक कि उसकी पीठ पर इतने सारे मृत शब्दों के साथ लड़की की कमर अधिक सीधी हो गई है। इसे मरने के लिए खड़ा होना कहा जाता है। एक लैन को इसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रशंसा, ठीक है, यह पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान दिखता है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर, प्रशंसा के लिए। उद्धरण चिन्ह। वह शायद एन लैन के सामने इस प्यारे की तरह दिखती है। कोई रास्ता नहीं है। वह एक लैन के साथ एक संरक्षक और प्रशिक्षु के रूप में एक खुशहाल जीवन जीना चाहती थी, लेकिन एन लैन की वास्तविक पहचान को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से असंभव था। इस पूर्व अमर स्वर्गीय आदरणीय ने इलाज छोड़ दिया है, लेकिन वास्तव में वह सोच रही है कि सर्वोच्च को कैसे हराया जाए जिसने उसे यहां निर्वासित किया है। गंभीरता से सोचें। ब्रेक लें और फिर से सोचें। अलग तरह से सोचो। 500 साल बाद एक लैन ने आखिरकार यह पता लगा लिया, अपने दुश्मन को सामान्य तरीकों से हराना असंभव है, उसे दूसरा रास्ता खोजना होगा। इसलिए उसने सोचना छोड़ दिया। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 57। ये कहना नहीं है कि वह उस बववा की तुलना में बहुत कमजोर थी, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि वह बहुत कमजोर है। वह एक बार आकाशीय आदरणीय थी जो एक स्टार क्षेत्र में बह गई थी, और वह अच्छी तरह से जानती थी कि आकाशीय आदरणीय की शक्ति का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उम्र को देखते हुए जीवन और मृत्यु की आदत हो रही है। अगर वह परी की दुनिया में जल्दबाजी करने की हिम्मत करती है तो वह बड़े होने से पहले उस कुत्ते को पकड़ लेगी, और आगे क्या अवर्णनीय चीजें होंगी, हर कोई जानता है। इस बारे में चिंता करने के कारण ये ठीक था कि एक लैन लंबे समय तक अमर दायरे में नहीं आया था। यदि आप नहीं कर सकते तो आप वास्तव में नहीं चाहते हैं। बाय लियान, जिन्होंने क्लैश ऑफ द गॉड्स में बार बार तीव्र युद्ध के दृश्यों का आनंद लिया है, यह अच्छी तरह से जानता है। शिक्षक को मारना चाहते हैं। मैंने बिना किसी ताकत के आपके पैर तोड़ दिए। ये देखते हुए कि एक लैन ने खरबूजे खोदना शुरू कर दिया, बाय लियान को अचानक उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। यह दृश्य इतना परिचित क्यों है? मेरा लड़का। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने तरबूज का एक टुकड़ा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने हल्के से कहा, मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने विनम्रतापूर्वक पूछा, मास्टर मिशन क्या है? उद्धरण चिन्ह। खरबूजे खाते समय एक लैन ने कहा, कुछ समय पहले आपके गुरु और मैंने एक अच्छा अंकुर देखा जब मैं बाहर था। मैं उसे एक शिष्य के रूप में लेने की योजना बना रहा हूँ। जाओ और उसे मेरे लिए वापस लाओ। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बेवकूफ थी। इस लहर को क्लासिक री उत्कीर्णन कहा जाता है। शब्द टी को जोड़ने के अलावा एक लैन ने एक शब्द नहीं बदला। बाय लियान सोच रही थी कि क्या वह ऊपर जा रही है और एन लैन की गहराई की कोशिश कर रही है। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह फिर से मशीन पढ़कर मास्टर बन जाएगी? गण, तुम इतने आलसी कैसे हो सकते हो? अपने आप को स्थानांतरित करें। बाय लियान को और भी पागल बना दिया गया था कि समय पूरी तरह से गलत था। कोई रास्ता नहीं। खेल प्रवाह के अनुसार खेल की शुरुआत के 1 साल बाद तीसरी जूनियर बहन का डक्सियानमेन में स्वागत करना चाहिए। उस समय जियो जिनसे पहले ही नींव निर्माण चरण के माध्यम से टूट गया था। इस समय दूसरी और तीसरी जूनियर बहनों की ताकत लगभग समान है और वे दो लोगों को बहुत अलग व्यक्तित्व के साथ लाने के लिए मजबूर हैं। बाय लियान का मानना है कि यह निश्चित रूप से बहुत तीव्र घर्षण पैदा करेगा। उसे सिर्फ एक जियो जिनसे के साथ मुकाबला करने में मुश्किल समय आया है। क्या कोई और इतनी जल्दी आएगा और लोगों को जीवित रहने का रास्ता देगा? बाय लियान बहुत गुस्से में थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। सिस्टम कार्य विकल्प इस समय स्वाभाविक रूप से पॉप अप हुआ। कार्य 1, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखें, एक लेन पर स्क्विंट करें। आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूं? मैं बाय लियान हूं, मुझे ऑर्डर करना चाहता हूं। सपना देख। पूर्ण इनाम, नवजात आत्मा के प्रारंभिक चरण में सफलता। कार्य 2, मास्टर आप अपने आप से क्यों नहीं जाते हैं? पूर्ण इनाम, मिशेंग सियांग। कार्य 3, एक लेन का वादा करें, पूर्ण इनाम, नर्म कौशल जोड़ दो। सिस्टम कार्य केवल देर से होते हैं, कभी अनुपस्थित नहीं होते हैं। बाय लियान का दिमाग सक्रिय हो गया। सबसे पहले पहला कार्य चुनना असंभव है। क्या आपको नहीं लगता कि आप राजा के सामने एक ताकत होने का नाटक करने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं मरते हैं? वह कुछ समय के लिए कार्य 2 और कार्य 3 के बीच फटा हुआ था। बाय लियान के विचार में यह सिर्फ एक गलतफहमी थी कि उसने टोंग याओ को प्रोत्साहित करने के लिए चुना और सिस्टम द्वारा अपमानित किया गया। इस कार्य 2 के लिए पुरस्कार साधारण है, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे आजमा सकती है। यदि यह वास्तव में होने जा रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है। तीसरी जूनियर बहन बेहद संदिग्ध है और वह एक पुनर्जन्म लेने वाली भी है। उसकी नाराजगी के बिना उसे वापस लाना आसान नहीं है। 2 चुने। बाय लियान ने कहा, मास्टर आप अपने आप से क्यों नहीं जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। कार्य पूरा हो गया है, कार्य मिशन सियांग को पुरस्कृत करता है। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने खरबूजे खाना बंद कर दिया। बाय लियान ने जल्दी से जोड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता, मुख्य कारण है, ओह। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर उठाया और उदासी भरी आंखों से गुफा के शीर्ष पर एक लंबे स्टेलेक्टाइट को देखा। मास्टर की प्रतिष्ठा दूर दूर तक है। जब से मैं मास्टर का प्रशिक्षु बना, कई लोगों ने मुझे इसके लिए नफरत की है। हाल ही में मेरी 2 बार हत्या कर दी गई है। मुझे चिंता है कि मेरे जाने के बाद मास्टर के नए जीवन के लिए मेरे पास आना मुश्किल होगा। शिष्य ने इसे आसानी से वापस ले लिया। यदि आप थोड़े लापरवाह हैं तो मुझे डर है। ये सब मेरी कम ताकत के कारण है, जो मास्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया, उसका चेहरा आत्मदोष से भरा हुआ था। एक लैन ने गलती से काट लिया और तरबूज को निगल लिया। उसने अपने होठों को शुद्ध किया और लंबे समय तक बात नहीं की, फिर एक इशारा करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। यहां आओ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान आज्ञाकारी रूप से चले गए। फिर एक लैन ने अपने बट में एक बफ जोड़ा। आउच, लानत है। एक लैन ने गुस्से से कहा, आप अपने गुरु और मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करते हैं, आप बहुत साहसी हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान और भी क्रोधित हो गई, वह उस समय एक कविता का जाप करना चाहती थी। एक लैन के माध्यम से बढ़ती खुशबू फट। मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने जल्दी से बचाव किया। वह पत्थर के बिस्तर के पास खड़ी थी और एक उदास चेहरे के साथ एनलेन को देखा, केवल देखने के लिए। एक लैन धीरे धीरे अपनी आस्तीन से एक पहचान पत्र निकालता है। इसे लें। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छी बात है। बाय लियान ने ध्यान से पहचान पत्र को हटा दिया। एक लैन ने कहा, अगर कोई आपको मारने की हिम्मत करता है तो मैं उसे आपके साथ दफन कर दूंगा।
उद्धरण चिन्ह। आह ये, बाय लियान ने कड़वा चेहरा बनाया। एक लैन ने अपनी तर्जनी के साथ पत्थर की मेज पर टैप किया और थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, आखिरकार आप मेरी पसंदीदा प्रशिक्षु हैं। जब आप अपनी तीसरी जूनियर बहन को वापस लाएंगे तो मैं आपको एक उच्च गुणवत्ता वाला जादू दूंगा। हथियार आपके हाथ में तलवार ये देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यदि आप ये कहते हैं तो मुझे अब नींद नहीं आएगी। बाय लियान, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले जादू के हथियार से बहकाया गया था, अब अपने नितंबों में सूजन और दर्द की परवाह नहीं कर सकता था। मास्टर, मैं जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। गो गो। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने बाय लियान को निकाल दिया। उसकी पिछली स्थिति को देखते हुए उसने शुरू में बाय लियान को अपने शिष्य के रूप में बुरी तरह से खराब स्वाद से बाहर निकाला, लेकिन अब उसकी मानसिकता में थोड़ा बदलाव आया है। हो सकता है कि हम इसके लिए थोड़ा आगे देख सकें। अध्याय 39, दूसरी जूनियर बहन की बड़ी संकट। मैं आपसे चिंता करने के लिए कितना कह सकता हूँ। पूर्व की ओर बहते वसंत जल की एक नदी की तरह जियो जिन बाथटब में मंडराया। गर्म पानी की लहरों ने उसकी त्वचा को थप्पड़ मार दिया और भाप से चलने वाली गर्मी ने उसके चेहरे को निस्तब्ध कर दिया। एप्सिलॉन इक्वल्स बैकवोट तारांकन। उसने एक लंबी आह निकाली। चिंता। टोंग याओ को उस वाक्य को सुनने में आधा घंटा हो गया है, लेकिन वह अभी भी शांत नहीं हो सकती है। जब तक वह अपनी आंखें बंद करती है तब तक उसके दिमाग में कई अजीब तस्वीरें चमकेंगी। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 58। उसे सीनियर सिस्टर बाई ने दीवार के खिलाफ दबाया था। उनकी ठुड्डी को सीनियर सिस्टर बाई ने पाला था। वरिष्ठ बहन बाई द्वारा जांच की जा रही है। गर। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने अपना सिर जोर से हिलाया और फिर जल्दी से उसके सिर को पानी में दफन कर दिया। केवल इस तरह से उसने अपने सिर को गर्म नहीं होने दिया और क्षतिग्रस्त हो गई। पानी के नीचे। जियो जिनसे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आध्यात्मिक शक्ति ने पानी को अलग कर दिया, जिससे उसे अपने शरीर को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली। आखिरकार वह एक मार्शल कलाकार हुआ करती थी। उसके शरीर को ऊबड़ खाबड़ बताया जा सकता है और उसका पेट उत्तम है, जिसे उन आधिकारिक महिलाओं की तुलना में एक लाभ माना जाना चाहिए जो घर नहीं छोड़ती हैं। एकमात्र आंखों का निशान वह निशान है जो सुंदरता को खराब करता है। जियो जिनसे ने अपने होठों को शुद्ध किया और थोड़ा सा फूला। वह मूल रूप से खुद को प्रेरित करने के लिए जियो परिवार द्वारा छोड़े गए इन दागों का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। क्या सीनियर सिस्टर बाई को इन दागों को देखकर घृणा महसूस होगी? एम। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे पानी से बाहर कूद गया। उसने अचानक एक बहुत गंभीर सवाल का पता लगाया। उसे यकीन नहीं था कि सीनियर सिस्टर बाई को वास्तव में उसकी दिलचस्पी थी या नहीं, इसलिए वह इस मुकाम पर क्यों आए। उसके साथ कुछ गलत है। वह वास्तव में सीनियर सिस्टर बाई के बारे में बुरे विचार रखती थी। क्या वह सीनियर सिस्टर बाई के योगदान के योग्य है? जियो जिनसे बाथटब से बाहर आया, वह जल्दी से अपने ताओवादी बागे में बदल गया और अपने कमरे में वापस चला गया। चमकीला चांद चमकीला है और तारे चमक रहे हैं। शांत होने के बाद लड़की अधिक से अधिक उदास हो गई। आइए सीनियर सिस्टर बाई के सच्चे इरादों का परीक्षण करने के लिए कुछ समय निकालें। आखिरकार कुछ लोग कहते हैं कि वरिष्ठ बहन बाई ने बिलुओजो के पवित्र पुत्र के विचारों को दूर करने के उद्देश्य से ऐसी बातें कही हैं। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करें। न केवल अपने आप को राहत देने के लिए, उन लोगों को सिखाने के लिए जिन्होंने मुझे नीचे देखा, बल्कि दीर्घायु की तलाश करने के लिए, ताकि मैं हमेशा अमरता की लंबी यात्रा पर वरिष्ठ बहन बाई के पक्ष में रह सकूं। ये सोचते हुए जियो जिनसे लापरवाही से अपने बगल में शेल्फ पर किताबों के माध्यम से फ्लिप किया। इस समय उसने अचानक अगले कमरे से आने वाली एक तेज आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे संदिग्ध रूप से झुक गए और बाय लियान और यूतू को पैकिंग करते देखा। वरिष्ठ बहन, आप क्या है? उद्धरण चिन्ह। ओह, ये जूनियर सिस्टर है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान घूम गई। जेड रैबिट, जिन्होंने जियो जिनसे को अच्छी तरह से जानने के लिए प्राप्त किया था, ने खुशी से अभिवादन किया। चिरप। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने मिष्टी धूप युक्त बोतल को हुक के आकार के भंडारण लटकन में उसकी छाती पर लटका दिया और वह सोच रही थी कि जियो जिनसे को कैसे जवाब दिया जाए। सिस्टम विकल्प समय में बाहर कूद गया। कार्य 1, इसके बारे में बात करने से बचें। पूर्णता पूर्ण इनाम, निम्न श्रेणी का जादू हथियार पंदन घूंघट। कार्य 2, सच बताएं। पूर्ण इनाम, गठन जोड़ 1। जैसे बाय लियान ने सोचा था, मुझे अभी भी सच बताना है। इस समय उसने दूसरी जूनियर बहन से झूठ बोला, और जब वह अचानक तीसरी जूनियर बहन को वापस ले आई,
तो दूसरी जूनियर बहन के दिल में एक गांठ होगी, चाहे वह कोई भी हो। उसे सभी जूनियर्स के लिए सद्भाव में रहने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाना था। इतना भुगतान करने के बाद वह अभी भी उम्मीद करती है कि ये जूनियर बहनें जो नायक हैं, बड़े होने पर अपनी जांघों को गले लगाने में सक्षम होंगी। जूनियर सिस्टर मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य को चिल्लाने के बाद मैंने मुड़कर पाया कि कनिष्ठ बहनों ने पहले खुद को चुटकी ली, जो स्वीकार्य नहीं है। दो चुने। जूनियर सिस्टर बाय लियान ने कहा, बात इस तरह है। हाल ही में मास्टर को एक नए शिष्य को स्वीकार करना होगा। उसने मुझे उस नए शिष्य को संप्रदाय में वापस लाने के लिए कहा। मैं जाने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिशन पूरा हो गया है। मिशन इनाम गठन जोड़े एक ए है। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे एक पल के लिए दंग रह गए। यह उस समय उसकी स्थिति से बहुत अलग नहीं लगता है। वह थोड़ी देर के लिए झिझकी और पूछा, क्या ये छोटा भाई या छोटी बहन है? उद्धरण चिन्ह। जूनियर सिस्टर। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे के सिर में अचानक थोड़ा चक्कर आ गया, लेकिन वह जल्दी से अपने होश में आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या आप लंबे समय तक जाने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। इस यात्रा का गंतव्य पूर्वी ईश्वर महाद्वीप के दक्षिण में रेतीला क्षेत्र है। आगे पीछे जाने में 10 दिन लगेंगे। बाय लियान ने खेल की सामग्री को फिर से याद किया। देवताओं की लड़ाई ने इस साजिश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाय लियान ने 3 जूनियर बहनों को जल्दी से वापस बांध दिया। पुनर्जन्म स्वर्ग रक्षा शूरा। बिना पलक झपकाए मारे। बहुत संदिग्ध। डिक्सियनमन में नहीं आना चाहते हैं। ये बड़ी बहन के सामने कुछ भी नहीं है। बाय लियान, जो मृत्यु को कुछ भी नहीं मानते हैं। सबसे सीधी रेखा में बाय लियान ने तीसरी जूनियर बहन को सैंडपिट में फेंक दिया, जो बहुत सरल और कुशल थी। बेशक इस लाइन में बाय लियान भी एक निश्चित ट्राम के एक्सआर के लाल अंत से भी बदतर बहुत ही सरलता से मर गया। तीसरी कनिष्ठ बहन जो शूरा रास्ते में गिर गई, उसने 1000 या 800 युआन में चाकू से मुस्कुराहट के साथ उसे पूरी तरह से काट दिया। स्क्रीन खून से सराबोर थी, जो कई खिलाड़ियों के लिए मनोवैज्ञानिक छाया बन गई। बाय लियान बुरे काम करने की हिम्मत नहीं करती, फिर भी वह इसे फिर से करना चाहती है। लेकिन अगर इसे मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तीसरी जूनियर बहन को उसके आज्ञाकारी के साथ परिगेट पर वापस जाने देना कोई साधारण बात नहीं होगी। क्या सिरदर्द है? यदि केवल हर कोई दूसरी जूनियर बहन के रूप में अच्छी तरह से व्यवहार किया गया था। बाय लियान ने उदास होकर टेबल को थपथपाया। इसमें आधा महीना लग सकता है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, इसमें भी अधिक समय लग सकता है। उद्धरण चिन्ह। ओह। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे कम मूड में थे। बाय लियान हंसे, मैं निश्चित रूप से आपके सामने वापस आऊंगा। जूनियर सिस्टर संप्रदाय के संयुक्त परीक्षण में भाग ले। उद्धरण चिन्ह। उसने पत्र की एक और जेड स्लिप निकाली और उसे जियो जिनसे के हाथ में भर दिया। यदि आपके पास करने के लिए कुछ है, तो आप इस जेड स्लिप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे कोमल जेड पर कसकर फिसल जाता है। ये रात थी। अपनी चीजों को पैक करने के बाद बाय लियान ने चुपचाप यूतू के साथ डक्सियनमिन को छोड़ दिया। खिड़की से जियो जिनसे ने स्पष्ट रात के आकाश को देखा। आज से वह अब सीनियर सिस्टर बाय की एकमात्र जूनियर बहन नहीं है। यह अचानक आया कि वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बात होगी। ये हास्यास्पद है कि बहुत पहले वह अभी भी सिस्टर बाय के दिमाग के परीक्षण के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह बहुत सोच रही थी। आई। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे लेटर पासिंग जेड स्लिप को देखा और एक शब्द अचानक उनके दिमाग में आ गया। लंबे समय तक प्यार। सीनियर सिस्टर बाय को इस बार बाहर जाने में कम से कम आधा महीना लगेगा, और सीनियर सिस्टर बाय के साथ रहने का समय केवल 1 महीने तक चलेगा। खतरा। बिना किसी कारण के 50 तार हैं। जियो जिनसे परेशान थे। डॉट डॉट डॉट। इस समय इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 59। एक सुदूर प्राचीन शहर में पीले रेत से भरे रेत के मैदान में हुड के नीचे अपने चांदी सफेद बालों को छिपाने वाली लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें, जो नखलिस्तान पूल की तरह फुर्तीली होनी चाहिए थीं, ग्रे धुंध से भर गई थीं। वह रिटर्निंग एवेंजर है। इस जीवन में उसे अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने वालों को खून की कीमत चुकानी होगी। अध्याय 1। सरल लोकमार्ग। कन्फेंट टाउन। पूर्वी दिव्य महाद्वीप में एक विशाल क्षेत्र है। दक्षिण में रेत का मैदान पूर्वी भगवान महाद्वीप के क्षेत्र का लगभग 10वां हिस्सा है।
ऐसा कहा जाता है कि पक्षी गा रहे थे और फूल सुगंधित थे और यहाँ पेड़ छायादार थे। लेकिन लगभग 3000 साल पहले एक अज्ञात अमर यहाँ गिर गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह यहाँ अपने शरीर को फिर से बनाना चाहता था। किसने सोचा होगा कि जहर बाहर निकल जाएगा और पूरा व्यक्ति पागलपन में गिर जाएगा। यह परी पागल है। उसने रेत के मैदान में सबसे ऊंचे पहाड़ को खटखटाया और एक गुलमे रेत के मैदान में सबसे साफ नदी पी ली। किसी को वेंट करने के लिए नहीं मिलने के बाद पागलपन के बीच अत्यधिक गुस्से की स्थिति में पकड़े गए ऋषि ने खुद को पीटना शुरू कर दिया। बेशक आम लोगों के लिए खुद को हराना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन परी अलग है। उसने एक पंच के साथ अपना मुंह विकृत कर लिया, शहर का सत्यानाश कर दिया और एक और तलवार के साथ अपने ज्यानजी को काट दिया और परी शक्ति से बाहर निकलने वाले तूफान ने कई महीनों तक चला। पृथ्वी मुड़ गई और पहाड़ और नदियां बिखर गईं। तब से रेतीले डोमेन बन गए हैं। यह इस पौराणिक रेत क्षेत्र के कारण भी है कि इसका उपनाम दफन अमर है। अमर के खून से पूर्वी शेंझोऊ की भूमि को डाई करें। हर साल किंवदंतियों में विश्वास करने वाले अनगिनत लोग खजाने का शिकार करने के लिए पूर्वी भगवान महाद्वीप में आए। यहाँ तक कि अगर वे अमर के अवशेष नहीं पा सकते हैं तो रेत के नीचे कवर किए गए प्राचीन संप्रदायों के अवशेषों को खोजना बहुत अच्छी बात होगी। साल दर साल रेत का मैदान धीरे धीरे अराजकता का पर्याय बन गया है और कई शक्तिशाली संप्रदाय जानबूझकर अपने शिष्यों के अभ्यास के लिए रेत के क्षेत्र को जगह के रूप में चुनते हैं। बायलियान, जो खेल के कथानक से परिचित थे, जानते थे कि किंवदंती सच थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड जूनियर सिस्टर, जो एक पुनर्जन्म लेने वाली व्यक्ति है, ने परी विरूपण साक्ष्य वान पॉइजन पल को उठाया जो पतन के कगार पर था। ये और भी अधिक है क्योंकि थर्ड जूनियर सिस्टर से संबंधित एक गुड एंड में थर्ड जूनियर सिस्टर ने कियोंग मिंगफेंग का वध किया और बायलियान एक जानलेवा तीसरी जूनियर बहन बन गई। यदि आपके पास करने के लिए कुछ है तो आप इसे कुछ भी नहीं करेंगे। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप इसे कुछ भी नहीं करेंगे। फाइटिंग वॉर के उस एपिसोड में बायलियान को थर्ड जूनियर सिस्टर से संबंधित बहुत सारे रहस्य पता थे। उदाहरण के लिए तीसरी जूनियर बहन वास्तव में एक पुनर्जन्म लेने वाली व्यक्ति है। उदाहरण के लिए तीसरी कनिष्ठ बहन पुनर्जन्म होने से पहले कभी भी डेक्सियन मेन में नहीं रुकी थी और उसका जीवन बहुत असंतोषजनक था। उदाहरण के लिए तीसरी जूनियर बहन के पुनर्जन्म से पहले लाइन में बायलियान एक कुतिया और एक बुरी महिला थी, जो एक कारण था कि उसने डेक्सियन मेन में शामिल होने का विरोध किया। एक और उदाहरण यह है कि थर्ड जूनियर सिस्टर ने 10,000 पॉइजन पल की मरम्मत के बाद उसने दुष्ट देवता का बहुत दुर्लभ रक्त प्राप्त किया। थर्ड जूनियर सिस्टर को हेवन डिफाइंग सेदुलू नहीं कहा जाता है, लेकिन हेवन डिफाइंग शूरा शायद इसलिए कि वह बहुत सारे लोगों को मारती है। बायलियान ने ऐसा सोचा। ठीक है, कोई और कारण नहीं होना चाहिए। यदि आप इस तरह के एक भयानक तीसरे जूनियर सिस्टर को आसानी से डेक्सियन संप्रदाय में वापस लाना चाहते हैं तो आपको उसे दूसरी जूनियर बहन के साथ सद्भाव में रहने देना होगा। मुश्किल उद्धरण चिन्ह। उसके सामने अनुभवी प्राचीन शहर को देखते हुए बायलियान ने आह भरी। जीवन आसान नहीं है। उसने वह नक्शा निकाला जो मास्टर एन लेन ने उसे दिया था। संक्षेप में, काउंटर मेशर्स के बारे में सोचने से पहले तीसरी जूनियर बहन के सटीक स्थान का निर्धारण करें। क्योंकि प्लॉट मूल खेल से थोड़ा विचलित हो गया है, बायलियान को यकीन नहीं है कि क्या एनलैन ने तीसरे जूनियर बहन के पोर्टेबल परी हथियार को कुचल दिया जैसे उसने जियो जिनसे के पोर्टेबल दादा को किया था। यदि इसे वास्तव में कुचल दिया जाता है तो थर्ड जूनियर सिस्टर का खतरा बहुत कम हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचना रोमांचक है। दूसरी जूनियर बहन के साथ व्यवहार करते समय बायलियान को उम्मीद है कि वह अपने साहस को फिर से हासिल कर सकती है, खेल में पवित्र आत्मा की दृढ़ देवी की तरह हो सकती है और कभी कभी न्याय के भागीदार के रूप में अतिथि उपस्थिति बना सकती है। लेकिन तीसरी जूनियर बहन अलग है। बायलियान को उम्मीद थी कि उसके बदला लेने के बाद वह अपने शरीर की खेती करेगी और अपने चरित्र की खेती करेगी, फूलों की व्यवस्था करेगी और घास लगाएगी। क्या ये सुंदर नहीं होगा? आपको क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने अचानक टूटू से पूछा जो अपने पैरों पर बैठ रहा था। चिरप। उद्धरण चिन्ह। जेड खरगोश वापस लेट गया और रेत पर गिर गया। उसके पैर ऊपर की ओर बढ़ गए और उसके दो लंबे नीले और सफेद जेड जैसे कान पंखे की तरह लगे। गर्म। बायलियान समझ गई कि इसका क्या मतलब है। थप्पड़। उसने अपना दाहिना हाथ झाड़ लिया और अचानक एक दर्जन बर्फ की तितलियां पतली हवा से बाहर निकली। उन्होंने जेड खरगोश के चारों ओर धीरे धीरे उड़ान भरी और एक मोबाइल वातानुकूलित कमरे का जन्म हुआ। टूटू इतना हिल गया था कि उसके कठोर कान नर्म हो गए। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह।
सामने वह जगह है जहां एक लैन को थर्ड जूनियर सिस्टर ब्लू विंड टाउन मिली। ब्लू विंड टाउन रेत के क्षेत्र में सिर्फ एक छोटा सा शहर है, लेकिन इस छोटे से शहर का हलचल स्तर पूर्वी शेंझोउ के तटीय क्षेत्र में सुरुचिपूर्ण और आकर्षक प्राचीन शहरों से कम नहीं है। जैसे ही वे जीर्ण शहर के गेट से गुजरे, व्यापारियों के चिल्लाने से विशाल सड़क के दोनों ओर से आए। पानी बेचो, मेरे पास बहुत पानी है। उद्धरण चिन्ह। इसे देखें, इस पर एक नजर डालें। पेड़ के खोल का अपना हीटिंग प्रभाव होता है। घर पर यात्रा करते समय अकेलेपन से राहत देना आवश्यक है। यदि आप इसे नहीं खरीद सकते हैं तो आप पैसे खो देंगे और आप कर सकते हैं, मूर्ख मत बनो। उद्धरण चिन्ह। चिरप। उद्धरण चिन्ह। जैड खरगोश सूती पेड़ के सफेद बेलनाकार खोल पर संदिग्ध रूप से देखा। बाय लियान ने जल्दी से इसे वापस खींच लिया। ये खाने के लिए नहीं है, यह उपयोग के लिए है। उद्धरण चिन्ह। अरे! उद्धरण चिन्ह। छोटा खरगोश भ्रमित है, क्या यह उबलते पानी के लिए एक बर्तन है? बाय लियान ने समझाने का इरादा नहीं किया, बस एक महिला खरगोश, भले ही वह जानती थी कि वह चीज किस लिए उपयोगी थी, ये बेकार था। जिस तरह बाय लियान तीसरी जूनियर बहन के निवास की ओर चल रही थी, सड़क के किनारे स्टॉल के सामने अचानक झगड़ा हुआ। मैंने एक मस्त कपड़े वाली महिला को देखा, जिसके पास एक ठंडा चेहरा था, जो स्टॉल के मालिक को सूती पेड़ के गोले बेच रही थी। आप बेशर्म हैं, आप दिन के उजाले में इस तरह की चीज को बेचने की हिम्मत कैसे करते हैं? उद्धरण चिन्ह। स्टॉल मालिक अचानक दुखी हो गया, ये नायका, मैं चोरी या लूट नहीं करता, और मुझे कन्फेंग टाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, मैं इसे क्यों नहीं बेच सकता? उद्धरण चिन्ह। महिला का चेहरा फूला हुआ था, उसे नहीं पता था कि यह गुस्से से बाहर है या शर्म की बात है। उसने डांटा, डरती। उद्धरण चिन्ह। मैं उच्च वर्ग बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास यह मौका नहीं है। स्टॉल के मालिक ने म्यूट किया। नायिका ने अपनी तलवार को एक झुरमुट के साथ बाहर निकाल दिया। इस समय उसकी वरिष्ठ बहन दूर से भाग गई और उसे घबराहट में रोक दिया। यह देखते हुए कि संघर्ष तेज होने वाला था, बाय लियान की आंखों के सामने 3 विकल्प उभरे। कार्य 1, नायिका की मदद करने के लिए आगे बढ़ें। पूर्ण इनाम, मध्य श्रेणी का जादू हथियार, जीवन हत्या श्रृंखला चाकू। कार्य 2, कपास के पेड़ के सभी गोले खरीदने के लिए पैसा खर्च करें। पूर्ण इनाम, QE इकट्ठा करने की विधि। कार्य 3, मेरा कोई व्यवसाय नहीं। पूर्ण इनाम, पेंटिंग जोड़े। खेल में उन खलनायकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, जो महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने के लिए पैदा हुए थे। बाय लियान ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति बदलने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया, और यहां तक कि अपने चेहरे को ढकने के लिए ट्यूल की एक परत पर डाल दिया। मेरा कोई काम नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह इस समय परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। कार्य पुरस्कारों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्टॉल मालिक के ऊपर कोई होना चाहिए। इस खेल में खलनायक बहुत शांत हैं, उन्होंने छोटे लोगों को मारा और फिर बड़े लोगों को, और बड़े लोगों को पुराने लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। जब उसने इन लोगों को मारने के लिए कड़ी मेहनत की है, तो तीसरी जूनियर बहन कहां जा सकती है? बाय लियान पूरी तरह से परेशानी के केंद्र से दूर रहे। कार्य पूरा हो गया है। कार्य इनाम, पेंटिंग जोड़े। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार, अध्याय 60। इतना अच्छा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा गर्म होने के अलावा बाय लियान को ब्लू विंड टाउन बहुत पसंद है। उसके बिना केवल बाय माओवा। रास्ते में उसने जिन लोगों को देखा उनमें से आधे सफेद बालों वाले थे। जब उसे लगा कि तीसरी कनिष्ठ बहन भी सफेद बालों वाली है, तो उसका दिल थोड़ा भारी हो गया। 1 घंटे के आधे घंटे बाद बाय लियान एक बड़ी हवेली के द्वार पर आए। ब्लू विंड सू परिवार। बाय लियान के ज्ञान के अनुसार सू परिवार एक छोटा सा खेती करने वाला परिवार है, और परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल नींव के स्तर पर है। तीसरी कनिष्ठ बहन सू परिवार के 5वें बुजुर्ग की दत्तक बेटी है। पूरा नाम सू यूवेई। अध्याय 2। लेटर ट्रांसमिशन। जेड स्लिप का उपयोग करने के लिए जेड स्लिप में एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट करना आवश्यक है। जियो जिनसे की खेती के साथ वरिष्ठ बहन बाई के साथ लंबे समय तक चैट करना असंभव है, लेकिन वह अन्य लोगों से मदद मांगने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि जब तक उसने पूछा, बहुत से लोग मदद के लिए उधार देने को तैयार होंगे। उसके पास दूसरा रास्ता खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्योंकि उन्होंने धोखेबाज प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता, जियो जिनसे ने बहुत सारी गोलियां प्राप्त की जिनका उपयोग उनकी खेती में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसलिए हर दिन सीनियर सिस्टर बाई के साथ अधिक बात करने में सक्षम होने के लिए वह सख्त अभ्यास करने लगी। डेंटियन चक्रवात में आध्यात्मिक समूह हर दिन मजबूत होता है, और वरिष्ठ बहन बाई के साथ चैट शब्दों की संख्या भी हर दिन बढ़ जाती है।
दूसरी जूनियर बहन, वरिष्ठ बहन, रेतीले क्षेत्र के किनारे के दृश्य अच्छे हैं। सीनियर सिस्टर बाय, ऐसा लगता है कि पीले चश्मे पहनने से बन्नी का रंग बदल गया है। दूसरी जूनियर बहन, वरिष्ठ बहन, क्या रेतीले क्षेत्र के लोग वास्तव में भयंकर हैं? वरिष्ठ बहन बाय, नहीं नहीं, यहाँ के लोग बहुत सरल हैं, चिंता न करें। दूसरी जूनियर बहन, वरिष्ठ बहन, मैं क्यूई रिफाइनिंग के 8वें स्तर से टूट गया हूँ। वरिष्ठ बहन बाय, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको रेतीले क्षेत्र से एक विशेष उत्पाद लाऊंगा। सीनियर सिस्टर बाय के साथ चैट करना हर दिन जियो जिनसे के लिए सबसे खुशी का क्षण है। ये सरल शब्द थे जो उसके और वरिष्ठ बहन बाय के बीच संबंध बनाए रखते थे। शायद ये खेती द्वारा लाई गई खुशी है। अगर वह मजबूत हो सकती है तो वह थर्ड जूनियर सिस्टर को लेने वाली हो सकती है। यह अच्छा होगा। जियो जिनसे ने मजबूत बनने के लिए अधिक प्रेरित महसूस किया। सीनियर सिस्टर बाय के वापस आने से पहले उसे ग्रैंड कंपटीशन से पुरस्कारों को पूरी तरह से पचाना होगा। बाय लियान ने जेड स्लिप को अपनी छाती में भर लिया। वह स्थान जहां वह अब कन्फेंग सू के घर से सड़क के पार चाय घर है। एक शांत क्यूबिकल में आओ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने काउंटर पर धर्मनिरपेक्ष तांबे के सिक्कों को खड़ा किया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वेटर ने जय जयकार करते हुए बाय लियान को दूसरी मंजिल पर पहुंचाया। बाय लियान के यहां आने का कारण सू परिवार की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करना था। सड़क से देखना असंभव नहीं है, लेकिन यह अभी भी बहुत स्पष्ट है। वह सिर्फ थर्ड जूनियर सिस्टर को सुरक्षित रूप से कियोंगमिंग पीक में वापस लाना चाहती थी। हालांकि कन्फेंग टाउन छोटा है, रेतीले क्षेत्र में बलों को आपस में जोड़ा जाता है। स्वर्गीय मिंग राजवंश में यांगिजी नदी के दक्षिण में जेंट्री के बीच संबंधों की तुलना में बहुत अधिक जटिल है। बाय लियान स्थानीय बलों के संघर्ष में भाग नहीं लेना चाहती है। यहां तक कि अगर मैं सड़क पर मिले कुछ महिला भिक्षुओं ने थोड़ी देर के लिए ऊपरी हाथ प्राप्त किया, तो वे अंत में अनिवार्य रूप से पीड़ित होंगे। देवताओं की लड़ाई से पता चला कि शायू के पास भिक्षुओं को बेचने के लिए एक पूरी औद्योगिक श्रृंखला है। पुरुषों और महिलाओं को सीमित नहीं किया जाता है। अगर बुजुर्ग इसे पसंद करते हैं तो बस करो। आखिरकार वह थोड़ा मक्खन है। यद्यपि मुकाबला प्रणाली बेहद परफेक्ट है, लेकिन वह शैली के साथ बुरा काम करता है। मेज पर टूटू ने अपने कानों से एक कप चाय पी और फिर व्यर्थ तरीके से चाय का एक घूंट लिया। हो, उद्धरण चिन्ह। बेवकूफ टूटू जल्दी से अपनी जीभ बाहर निकाल दिया। इतना कड़वा। बाय लियान बाहर पहुंची और उसके सिर को छुआ और फिर अपनी चेतना को छोड़ना शुरू कर दिया। ब्लू विंड सिटी के रास्ते में उसने यूतू को आगे का रास्ता तलाशने के लिए कहने के बहाने का इस्तेमाल किया और एक सुनसान गोबी रेगिस्तान पर ताइक्सुआन झेन्युआन गोली ले ली और सुनहरी अमृत अवधि को जबरन सहन करने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा किया। लेईजी गोल्डन कोर के शुरुआती चरण में टूट गया। ऐसा नहीं है कि जेड खरगोश ने दृष्टि को बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन बाय लियान ने आसानी से अपने संदेह को दूर कर दिया। जन्मे संत इतने थके हुए हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हमेशा तबाही होगी। उद्धरण चिन्ह। ये समझ में आता है। जेड खरगोश ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर यह आनंदित होने लगा कि यह एक प्राकृतिक जन्म पवित्र खरगोश नहीं था, अन्यथा जो हर बार बिजली गिरने से मारा जा सकेगा। गोल्डन कोर स्टेज से गुजरने के बाद बाय लियान की बुनियादी कौशल विशेषताओं में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि वे पहले ही मानक को पार कर चुके हैं। केवल एकाग्रता में 20 अंकों की वृद्धि हुई है। लेकिन उसकी ताकत में सुधार 1 स्टार और 1 आधा नहीं है। भले ही उसे वास्तव में अब संत के खिलाफ लड़ने की अनुमति हो, वह पराजित नहीं हो सकता है। एकाग्रता के अतिरिक्त 20 बिंदुओं ने बाय लियान के लिए उसकी चेतना को नियंत्रित करना आसान बना दिया। जल्दी से पूरे सू हवेली को स्कैन करने के बाद उसने सू यूवेई को पाया, जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसके कंधों पर बोझ का बैकलॉग बहुत भारी था, लेकिन लड़की का आंकड़ा मुश्किल से यूवे शब्द फिट था, लेकिन उसकी उम्र जियो जिनसे से बहुत अलग नहीं थी। युवा लड़की की त्वचा मलाईदार वसा की तरह होती है, उसकी भौहें हल्के धुएं की तरह होती हैं, और उसके बाल बर्फ की तरह होते हैं, जो केवल थोड़ा लुढ़का होता है और उसके कंधों पर गिरता है। दूर से देखने पर उसे एक पानी वाले गांव का आकर्षण है। इस समय उसके चेहरे होंठ थोड़े शुद्ध थे, उसका दिमाग संयमित था और उसका चेहरा उदासी से भरा था। दूर एक और आंगन में बातचीत सुनने के बाद बाय लियान ने मोटे तौर पर समझा कि यह तीसरी जूनियर बहन किस बारे में चिंतित थी। ये हमारे सू परिवार के लिए उठने का एक अच्छा अवसर है। सिर्फ 2 महिलाओं से शादी करना है। 5वां बुजुर्ग आंख बंद करके इसे हिलाता है। मैं आकाश और पृथ्वी की ऊंचाइयों को नहीं जानता।
मुझे नहीं लगता कि वह हमें गंभीरता से लेता है। उद्धरण चिन्ह। सु परिवार के सदस्यों के रूप में उन्हें खुद को परिवार की समृद्धि के लिए समर्पित करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हम उन्हें इस तरह से खींचने नहीं दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि सु युवेई, जब तक हम उससे छुटकारा पा लेते हैं तब तक चीजें आसान हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। समझा। बाय लियान समझ गई। सु परिवार के ये सदस्य कैंगफेंग टाउन के पास एक निश्चित संप्रदाय के सुजरेन के बेटे सु युवे और उसकी चाची से शादी करने की योजना बना रहे हैं। सु युवे के पिछले जीवन में इसके साथ शुरू बुरा सपना आया। हालांकि वह बच गई। पांचवी बड़ी और चाची जिसने उसे गोद लिया, उसने आत्महत्या कर ली। तब से वह बदला लेने की राह पर चल पड़ी है, लेकिन दुश्मन की पृष्ठभूमि उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। एक चुटकी मार दी जाती है, दूसरी चुटकी आती है। वह केवल हत्या कर सकती थी, भले ही उसे आत्महत्या परी का अवशेष मिला, क्योंकि वह उस समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी, फिर भी वह घेराबंदी के तहत मर गई। तब सु युवेई का पुनर्जन्म हुआ था। यह पुनर्जन्म प्रवाह की एक बहुत ही मानक शुरुआत है। उपन्यासों में यह आमतौर पर नायक के साथ शुरू होता है। बाय लियान ने अनुमान लगाया कि तीसरी जूनियर बहन इस बात की चिंता कर रही थी कि कठिनाइयों से कैसे गुजरना है। वह अपनी युवावस्था में लौट आए, लेकिन उसने अपनी खेती वापस नहीं लाई। अपने रिश्तेदारों के साथ सुरक्षित और स्वस्थ रहने के साथ उस संप्रदाय की घेराबंदी से बचना आसान काम नहीं है। बाय लियान का दिमाग अचानक सक्रिय हो गया। उसके आने का समय बहुत अजीब है। हो सकता है कि वह थर्ड जूनियर सिस्टर को बहकाने का तरीका खोज ले और फिर उसे वापस क्योंगमिंग पीक में अपहरण कर ले। मिशन के विकल्प अनजाने में बाय लियान की आंखों के सामने दिखाई दिए। टास्क 1, सीनियर सिस्टर डू जियानमेन टास्क रिवार्ड, स्पेल हजारों वाटर्स और थाउजेंड पर्वत के नाम पर सु युवेई को सौंपने के लिए सु परिवार को डराना। कार्य 2, सभी के सामने आने के उद्देश्य को स्पष्ट करें और शिक्षक की ओर से प्रशिक्षुओं को स्वीकार करें। कार्य इनाम, लिंक को ड्रंकन ड्रीम फ्लावर। कार्य 3, अकेले सु युवेई से मिले। कार्य इनाम, लाइट स्पिरिट पिल। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपनी आंखें मूंद ली। पहले 2 मिशनों के पुरस्कार बहुत कीमती हैं, लेकिन ये सामान्य है कि संप्रदाय हमेशा सु परिवार को घूर रहा है और मूर्खतापूर्ण तरीके से मरना है। इस अध्याय का अंत। टोक।